अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी ज़िंदगियों को बदल रही है। मैं इस सीरीज़ में आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मल्टीपल वीडियोस आएंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस वक्त दुनिया में क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों को अगले 5 से 10 सालों में कैसे बदलने जा रहा है। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में आज मैं आपको एवातार, डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स या डिजिटल एवातार्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि वो क्या होंगे और वो हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदलेंगे। इंसान वक्त के साथ साथ तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तरक्की की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आज से 10,000 साल पहले हमने लिखना सीखा था। 10,000 साल के बाद इंसान ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और अगले 5 सालों में प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल्स पर चला गया। तो कहाँ पर हमने लिखना और प्रिंटिंग करना 10,000 सालों में सीखा और कहाँ प्रिंटिंग से ईमेल सिर्फ 500 सालों में हमने इतनी बड़ी जंप लगाई। इसी तरीके से हम आगे से आगे बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे और हमें इस तरक्की के बारे में पता भी होना चाहिए और इसके साथ चलना भी पड़ेगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ कनाडा की एक कंपनी की तरफ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसका नाम है सोल मशीन्स। इस कंपनी के सीईओ हैं मार्क सैगर, जो कि एक बायो इंजीनियर हैं और उन्होंने एनिमेशंस में हॉलीवुड में बहुत काम किया। किंग कॉन्ग की अगर आपने मूवी देखी हो तो उसके ग्राफिक्स और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डॉक्टर साहब ने, बल्कि सैगर साहब ने बनाए थे। एकेडमी अवार्ड विनर है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड को स्विच किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये हॉलीवुड से जॉब छोड़कर दोबारा न्यूजीलैंड में आके एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं तो किस लेवल का काम करने जा रहे हैं। और उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम मैंने आपको बताया सोल मशीन्स है, जो कि डिजिटल इंटरैक्टिव एवाटार बनाएगी। एवाटार क्या होता है? जब भी आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें आपको एक स्किन, एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, एक शक्ल दी जाती है। वो शक्ल आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं और वो शक्ल आपको गेम भी दे सकती है। उसे एक एवातार कहा जाता है जो कि उस गेम में आपको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो एवातार ये बना रहे हैं वो इंसानों की तरह काम करेंगे। उनकी जो सुपर पावर है वो ये है कि वो लर्निंग करेंगे, खुद ब खुद सीखेंगे चीज़ें। उनका नर्वस सिस्टम होगा, उनका दिमाग होगा, उनके मसल्स होंगे और जैसे जैसे आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे ये एवातार सीखना शुरू कर देंगे। इन एवातार को बनाने के लिए सैगर ने फेसबुक के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया। फेसबुक फ्यूचर में, जो कि अब मेटावर्स बनने जा रही है, वो इन एवातार को फेसबुक में मेटावर्स में लेकर आएगी। और उसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रही हैं, वो इनसे वर्कफोर्स खरीदेंगे, इनसे एवातार्स खरीदेंगे। इन एवातार की ख़ास बात यह है कि ये मौके की मुनासबत से सिचुएशन के साथ रिएक्ट करेंगे। इनके पीछे कोडिंग नहीं होगी, ये लर्निंग करेंगे। लर्निंग के बाद मौके पर डिसीजन करेंगे कि इनको क्या करना है। फेसबुक और बाकी कंपनीज में ये डिजिटल वर्कफोर्स के तौर पर सामने आएंगे। इमोशंस रखेंगे, मुस्कुराएंगे, रोएंगे और बॉडी को भी अपनी मर्जी से मूव कर सकेंगे, यानी कि इंटेलिजेंस इनमें मौजूद होगी। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया उसका नाम है बेबी एक्स। बेबी एक्स उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा। अपनी बेटी की तरह का एक एवातार बनाया जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। इस एवातार को शऊर भी दिया जा रहा है, सोचने समझने की कैपेबिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसके पास दिमाग भी है और मसल्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि इसका दिमाग आपको नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ इसके मसल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, चेहरे के मसल। तो जब इसका दिमाग ये सोचेगा कि मुझे मुस्कुराना है तो इसके मसल्स बिल्कुल वैसे काम करेंगे और ये मुस्कुराना शुरू कर देगा। ये एवातार हमें देख रहा है, इसकी इनपुट्स वेबकैम से जा रही हैं, तो वेबकैम से ये सारी की सारी चीज़ों को लर्न कर रहा है। और जब मार्क इसको मुस्कुरा कर देखता है तो ये वापस मुस्कुराता है, और जब मार्क टेंस होकर देखता है तो ये अवतार रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने बच्चे की तरह लर्निंग करनी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी ज़िंदगी है और इसके पीछे न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा टूल है जो कि चीज़ों को इंटेलिजेंट बनाता है। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स पर मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ और मशीन लर्निंग पर, जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। हमारे दिमाग में
80 से 85 बिलियन सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक सेल 100 से लेकर 10,000 तक कनेक्शन कर सकता है। तो हमारे दिमाग में ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं। जब भी कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं तो हम समझते हैं कि हमने कोई चीज़ लर्न की। तो जब आप लर्निंग करते हैं और आपको कोई चीज़ समझ आती है तो समझ लें आपके दिमाग के कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी भी इन कनेक्शंस पर बेस करते हुए बनाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क दिखा रहा हूँ जो कि कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क करना सिखा रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट को। तो उसको हम सबसे पहले बहुत सी बिल्लियों की और बहुत से कुत्तों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसकी बेसिस पर वो प्रोसेसिंग करेगा और जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करेगा, ताकि वो फ्यूचर में जब हम उसको एक इनपुट दें कुत्ते और बिल्ली की तो वो फ़ौरन उनको देखे और पहचान सके कि क्या ये बिल्ली थी या ये कुत्ता था। जितनी ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग की जाएगी उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेगा। और इस बच्चे को भी आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग के लिए इनपुट्स की यानी कि डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सके और उसके बाद फिर ये इंडिजिनस अपने ऊपर फैसले कर सके। इस वर्कफोर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा वीडियो गेम्स को भी होगा। इमेजिन कीजिए अभी वीडियो गेम्स आप खेलते हैं और उसमें कई सिपाही होते हैं जिनको आप वैसे ही मार देते हैं, उनकी किस्मत में भी मरना लिखा होता है। लेकिन जब इंटेलिजेंट सिपाही आपके सामने आएंगे तो वो मौके पर फैसला कर सकेंगे। अब उनके पीछे कोई कोड काम नहीं कर रहा, कोई इंस्ट्रक्शन सेट काम नहीं कर रहा कि तुमने यही करना है। वो अपनी इंटेलिजेंस के लेवल पर डिसीजन करेगा और उस वक्त फैसला करेगा कि उसने क्या करना है, उसने सामने से वार करना है या छुपना है। ये तो हो सकता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम कर दिया जाए, लेकिन वो फैसला उस वक्त ही करेगा। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मार्क ने अप्रोच किया यूएसए के एक बहुत बड़े गुलकार जिनका नाम है will.i.am। ये उनका नाम तो नहीं है लेकिन ये उनके ब्रांड का नाम है। मैंने वैसे कभी इनको देखा नहीं, सुना नहीं। इनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम आपका डिजिटल एवतार बनाना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपने 2 जगह कॉन्सर्ट रख दिया है तो अब एक जगह तो आप जा सकते हैं, दूसरी जगह तो 3 डायमेंशनल वर्चुअल रियलिटी में आपका एवतार दूसरी जगह कॉन्सर्ट करेगा। इनका एवतार बनाने के लिए एक स्टूडियो में इनकी बहुत सी तस्वीरें खींची गई, क्योंकि हमने फिजिकल शक्ल बनानी है। तो इनको कहा गया कि आप अपने एक्सप्रेशंस दिखाएं, आप गुस्से में कैसे होते हैं उसकी तस्वीरें खींची गई, हंसी में जेस्चर्स करें, बातचीत करें, इधर देखें उधर देखें। तो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस जितने ज़्यादा हो सकते थे उन्होंने उसकी तस्वीरें ले ली। उसके बाद फिर बोलने के लिए इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की गई। एक एक लफ्ज़ बुलवा कर देखा गया, मल्टीपल लफ्ज़ बुलवा के देखे गए, पूरे जुमले, गुस्से में जुमला, हंसकर जुमला, बेबसी में जुमला। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले इनसे बुलवाए गए और बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड किया गया। फिर उस डेटा को न्यूरल नेटवर्क्स में इनपुट किया गया और उससे इनके फेशियल एक्सप्रेशंस और इनकी आवाज़ की टोन्स उनको ट्यून किया गया। जब उनको ट्यून किया गया और उसके बाद इनका एवतार इनको दिखाया गया तो ये बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इस एवतार में वो बारीक बारीक चीज़ें जो सिर्फ मुझे अपनी शक्ल के बारे में मालूम है वो भी नज़र आ रही हैं। अब ये एवतार इनकी जगह जाकर कोई भी कॉन्सर्ट कर सकता है और लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। मैं आपको इनके एवतार की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि जैसे will.i.am आ चुके हैं। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी में जिसे CGI कहते हैं, इन एवतार की बहुत ज़्यादा वक़्त है। आप आने वाले दिनों में चैट बॉट्स को नहीं देखेंगे। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि जी मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, आप बताइए मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ। बल्कि अब आपको ये एवतार नज़र आएंगे, आपको ज़िंदगी के करीब एवतार्स नज़र आएंगे, जो कि आपको मेडिकल की वेबसाइट्स पर भी नज़र आएंगे, जो कि टीचर के तौर पे आपको लर्निंग की वेबसाइट पर नज़र आएंगे, जो कि आपको पढ़ा रहे होंगे, जो कि आपके सोशल नेटवर्क्स पर होंगे। ट्रैवल एजेंट एक एवतार बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है इस वक्त दुनिया में, जो कि लोगों को ट्रैवलिंग के बारे में बताता है, उसका एक स्पेशल नाम है। इसी तरीके से एक एवतार डिजिटल कार एक्सपर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और तमाम डिजिटल कार एक्सपर्ट्स अब चाह रहे हैं कि वो उस एवतार के क्लोन ख़रीद सकें। बच्चों के डिजिटल टॉयज़ भी आएंगे जो कि इन्हीं एवतार बेस्ड टेक्नोलॉजी पर होंगे। वो बच्चे के साथ सपोज़ इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो मौके की मुनासबत के साथ आपके बच्चे के साथ इंग्लिश बोलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद भी लर्निंग कर रहे होंगे, लेकिन आपका बच्चा भी उनसे लर्निंग कर रहा होगा। तो वो एक टीचर भी होंगे और एक खिलौने के तौर पर भी काम करेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी खिलौने होंगे वो अब बच्चों को इंटरेक्टिव तरीके से काम करवाएंगे। बेबी X5 की बात की जाए तो इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। तो X0, 1, 2, 3,
5 में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। अब वो बच्चा मोटर स्किल्स भी रखता है, यानी कि एवतार अब मूव कर सकता है, अपने हाथों को हिला सकता है, उसके हाथों की मूवमेंट अच्छी प्रॉपर होगी। नर्वस सिस्टम उसका पहला था, एक्सप्रेशन उसके पहले ही थे, तो मुस्कुरा सकता था। अब उसके हाथों की मूवमेंट आ गई है और उसकी लर्निंग इस लेवल पर जा चुकी है कि वो वीडियोस देख के लर्निंग कर सकता है या कैमरे से दूसरे लोगों को देखकर लर्निंग कर सकता है। लेकिन अब आते हैं असल चीज़ की तरफ कि ये एवतार करने क्या जा रहे हैं। ये एवतार हमारे ब्रांड्स होंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे। मसलन अदील इम्तियाज़ का एवतार ख़रीदने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे जो कि आपकी वेबसाइट पर या किसी भी वेबसाइट पर साइंस के सवालों के जवाब देगा। अगर ये बंदा इस काबिल है कि आप समझते हैं कि इसका एवतार ख़रीदना चाहिए, तो आप हंसकर उसका एवतार ख़रीदेंगे। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने एवतार्स बेचेंगे, वेबसाइट्स को बेचेंगी, अपने क्लोन्स को बेचेंगी, ताकि वो उनकी वेबसाइट पर जाए और जब लोग मेसी का एवतार देखेंगे, रोनाल्डो का एवतार देखेंगे, तो वो खुद ब खुद उन वेबसाइट्स की तरफ भागे जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल मीटिंग्स करनी है तो आप अपने एवतार को 3D वर्ल्ड में उस मीटिंग में भेज सकते हैं। आपने अगर एक मीटिंग करनी है तो आपका एवतार लर्निंग भी करेगा, उसके सवाल भी आप जैसे होंगे क्योंकि आपने पहले उसको ट्रेन किया होगा। ये चीज़ें आज से 10 साल के बाद आएंगी, लेकिन आपको इनका इल्म होना चाहिए। तो वो आप जैसा ही बिहेव करेगा, बिल्कुल वो वही क्वेश्चन जाकर करेगा जो आपने उसको बताए होंगे, जो आप पूछना चाहते हैं। वो सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड भी करेगा और आपके पास वापस आके आपको उस मीटिंग की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने मल्टीपल जॉब्स करनी है तो आपके एवतार ये काम करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की एक खातून का एवतार ख़रीदा गया है और उसे ख़रीदा है सिलिकॉन वैली यूएसए में। वो खातून कुछ और काम कर रही हैं, लेकिन उनका एवतार उस वैली में काम करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत से एवतार्स हैं, बहुत से क्लोन हैं। तो फ्यूचर में हमारे पास इस किस्म की दुनिया आने जा रही है जहाँ पर सिर्फ लोग ही इंटेलिजेंट नहीं होंगे बल्कि ये एवतार भी इंटेलिजेंट हो गया और आपके एवतार दुनिया में हर जगह पर वक़्त रखते होंगे अगर आपकी पर्सनैलिटी वक़्त रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।